नमस्कार दोस्तों। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि लैटिन एनकैप है जो सभी गाड़ियों को आपने देखा होगा, जो भी गाड़ियां क्रैश टेस्ट हो रही हैं, जिसमें ट्यूजॉन, वर्ना, पीछे इन्होंने बेलिनो टेस्ट की है, 12-13 गाड़ियां टेस्ट की है और सभी को इन्होंने ज़ीरो या एक स्टार्स जो है वो दिए हैं। सिर्फ एक वॉक्सवैगन टायोस है जिसको इन्होंने 5 स्टार्स दिए हैं। तो दोस्तों, मैंने देखा है काफ़ी सोशल मीडिया पे जो है Hyundai को बैशिंग मिल रही थी। देखिए, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक डेविल्स एडवोकेट, बट मैं जब लैटिन एनकैप की जब मैंने लेटेस्ट 2020 वाले प्रोटोकॉल्स देखे, तो मुझे ये पता चला कि जो गाड़ियाँ वो टेस्ट कर रहे हैं वो एज़ यूजुअल वो बेस मॉडल्स ही कर रहे हैं, बट उन्होंने अपने अभी कुछ जो है प्रोटोकॉल्स में कुछ उद्धार किया है, कुछ नई चेंजेस वो लेके आए हैं कि अगर आपके बेस मॉडल में जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई, साइड एयरबैग्स हो गए, सीट बेल्ट टेंशनर्स हो गए, ऐसे कह लो बहुत सारे 20+ फीचर्स हैं जो कि होने अनिवार्य हैं, वरना आपकी गाड़ी जो है बढ़िया स्टार्स लेके नहीं आएगी। ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता। आप ये मान के चलिए कि सपोज़ कीजिए अगर आप ट्यूज़ॉन का टॉप वेरिएंट ले रहे हो जिसमें 6 एयरबैग्स हैं और सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे, तो वो एक्चुअल में टायोस से, फॉक्सवैगन टायोस से बढ़िया गाड़ी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्स विच आर टेस्टेड, उनकी जो बॉडी शेल को जो है स्टेबल बताया गया है। दे कैन विदस्टैंड मोर देन 64 के एम पी एच, उसमें गाड़ी जो है इकट्ठी नहीं होगी, स्टीयरिंग छाती तक नहीं आएगा। तो ये चीज़ है। तो ज़ीरो स्टार्स जो दिए गए हैं वो ऐसा है कि कुछ टेस्ट्स जो हैं साइड एयरबैग्स ना होने के कारण वो परफॉर्म ही नहीं कर सके। तो अगेन मैं आपको एक केस स्टडी करके दिखाता हूँ टैयोस के साथ में Hyundai ट्यूज़ॉन की, जिसमें आप देखोगे कि डिफरेंस जो है वो, अगर सीधा सीधा मैं बात करूं फ्रंटल कोलिजन टेस्ट में, तो जो टैयोस में सेफ्टी है वो हल्की सी कम है ट्यूज़ॉन के कंपैरिजन में, जबकि ट्यूज़ॉन ने ज़ीरो स्टार स्कोर किए हैं। ड्राइवर को जो है टैयोस जो है हल्की सी कम सेफ्टी प्रदान कर रहा है, बट वो गाड़ी को 5 स्टार्स मिले हैं ओनली बिकॉज उसके बेस मॉडल में भी जो फीचर्स दिए गए हैं सेफ्टी में वो अव्वल दर्जे के हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें ये सुनिश्चित होता है कि साइड से अगर गाड़ी लगे, पीछे से लगे, जहाँ से मर्जी लगे, तो सेफ्टी जो है वो बेस मॉडल में आपको ज़्यादा मिल रही है। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, आप प्लीज़ ऐसा बैश मत कीजिए। मैं मानता हूँ कि Hyundai की जो इंडिया में कार्स हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी क्वेश्चनेबल है। वो अगेन इनको ये बहाना होता है ये कि भाई हम जो भारत सरकार के नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ट्विन एयरबैग्स, एबीएस जो है वो स्टैंडर्ड किया गया है। बट लैटिन एनकैप जो लैटिन अमेरिका हो गया या कैरिबियन हो गया, जहाँ पे ये कार्स बिकती हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगी। अब अगर ज़ीरो स्टार्स आए हैं तो आप देखिएगा कि 4-5 महीनों में ये दोबारा गाड़ियाँ टेस्ट होंगी या अपने बेस मॉडल में ये 6 एयरबैग्स देना शुरू कर देंगे। एईबी, इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स हैं वो देने ही पड़ेंगे इनको। ये जैसे यहाँ पे अंडर द कारपेट सब कुछ हो जाता है ना, ज़ीरो स्टार जब आते हैं या एक स्टार आता है, वहाँ पे वैसा नहीं होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको केस स्टडी जो है साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाता हूँ। आई जस्ट ट्राई टू शो केस के हो क्या रहा है विद लैटिन एनकैप। और लैटिन एनकैप जो है वो इंडिया के लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। इंडिया के लिए जी एनकैप है। वो भी जब वो कहेंगे कि हाँ, हमने जो है इंडिया से बनी हुई गाड़ी उठाई है और इंडिया के लिए ही ये बिक रही है। अगर आप ये भी सोचते हो कि साउथ अफ्रीका में जो गाड़ियाँ बन के जाती हैं वो सेम इंडिया जैसी होती हैं, तो दोस्तों यू आर मिस्टेकन, वैसा नहीं है। वहाँ के नॉर्म्स अलग हैं, वहाँ पे चीज़ बढ़िया जाती है थोड़ी सी। और इसकी जो एग्जांपल है वो रॉयल एनफील्ड है। जो रॉयल एनफील्ड यहाँ से बन के न्यूजीलैंड जाते हैं उनकी क्वालिटी मच मच बेटर है। तो यहाँ पे उनको मालूम है कि नॉर्म्स फुलफिल करने हैं, कॉस्ट को जो है वो थोड़ा सा बजट में रखना है, जो इंडियन की इनकम के साथ वो जो बाय कर सके। वहाँ पे उनको मालूम है कि जो नॉर्म्स हैं वो स्ट्रिक्ट है। अगेन फिर उस पर इनपुट कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। तो जी एन कैप जब बोलेगा कि मेड इन इंडिया कार जो कि इंडिया में ही सेल होती है, तो दैट मीन्स कि वो जी एन कैप इंडिया के लिए है। अगर जी एन कैप कह रहा है कि कार इंडिया में बनी है और साउथ अफ्रीका में टेस्ट हो रही है, जो साउथ अफ्रीका में सेल हो रही है, तो वो भी जो है ज़्यादा मैं उसको ये नहीं मानूंगा कि वहाँ वाली रेटिंग यहाँ पे वैलिड है। तो दोस्तों, मैं आपको केस स्टडी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पहले मैंने ट्यूज़ॉन की खोली है। ये लेफ़्ट टैब अगर आप देखोगे तो ट्यूज़ॉन का है, बाकी टैब्स मैं बंद कर देता हूँ। तो सिर्फ 2 टैब्स है अभी। एक इधर जो लेफ़्ट वाली है वो ट्यूज़ॉन है,
और राइट साइड में जो है वो वॉक्सवैगन टायोस है। अब ट्यूज़ॉन को देखिए मिले हैं 0 स्टार्स Hyundai की, और टायोस के मिले हैं 5 स्टार्स। तो फ्रंटल क्रैश जब किया गया तो ये देखिए आप, इधर अगर आप ड्राइवर को देखें तो थोड़े सा इधर जो सेफ्टी है वो मार्जिनल बताई गई है ड्राइवर की। हालांकि रेटिंग जो है वो अच्छी मिली है इसको, 12.8 मिले हैं। और अगर आप टूजॉन के देखें तो इसको 13.2 जो है मार्क्स जो है वो मिले हैं, और इसकी अगर आप देखें तो उससे बेहतर है सेफ्टी। और जो को पैसेंजर है उसकी सेफ्टी दोनों में ही नो, इधर जो है अगेन टायोस में हल्की सी ट्यूजॉन से बुरी है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जाना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। बट इसका जो मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्यूज़ॉन का, क्योंकि ये बेस मॉडल में फीचर्स बहुत कम है, इसके कारण ही इसकी जो रेटिंग है वो इस प्रकार से दी गई है। और कुछ जो इवन टॉप वेरिएंट भी हैं उनमें भी वो फीचर्स नहीं है जो 2020 प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ मेन मेन टैब्स अगर आपको दिखाऊं, मैं पहले आपको दिखाता हूँ ट्यूज़ॉन की। अगर आप देखें प्रोटेक्शन एडल्ट ऑक्यूपेंट, उसमें इसको मिले हैं 20.48 जो कि बनते हैं 51, जबकि टायोस को मिले हैं 36, 90% मार्क्स जो है वो मिले हैं, राइट। और उसमें भी नीचे ये सारा अगर आप ये फीचर्स इनके देखेंगे तो जिसमें ग्रीन है यस स्टैंडर्ड, यस स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि ये फीचर्स आपको बेस वेरिएंट में जो है सभी सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो मिल रहे हैं। AEB हो गया, स्पीड असिस्ट सिस्टम हो गया, सीट बेल्ट रिमाइंडर हो गए, स्टेबिलिटी कंट्रोल वाला जो हो गया ESC जिसको बोलते हैं, और EBD भी साथ में है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है। सीट बेल्ट रिमाइंडर्स का जैसे मैंने बोल दिया, बेल्ट लोड लिमिटर ये चीज़ भी हो गई जो। और ये जो है टायोस का ज़्यादा जो है इसको मार्क्स इसलिए मिले हैं क्योंकि ये बेस वेरिएंट से सभी फीचर्स इसको मिल रहे हैं। और जो ये जो है ट्यूज़ॉन, इसकी अगर आप देखें तो कुछ टेस्ट्स इस पे परफॉर्म ही नहीं किए गए क्योंकि इसमें साइड एयरबैग्स भी नहीं थे। पोल टेस्ट जो होता है वो परफॉर्म नहीं किया गया, तो सीधा ही फिर ये जो है वो वहाँ पे उसको 0 स्टार्स जो है वो दे दिए गए। अगर मैं दूसरे टैब पे आता हूँ जिसमें चाइल्ड ऑक्यूपेंट जो है उसको कितने स्टार्स मिले हैं, तो ये ट्यूज़ॉन में मिले हैं 2.14 जो कि सिर्फ 4% मार्क्स बने। और अगर मैं टायोस में आऊँ तो देखिए 44 जो है पॉइंट्स मिले हैं जो कि 90% स्कोर बनता है। तो बहुत अच्छे ये मार्क्स हैं। तो इसमें भी अगेन चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम जो था वो है, तो ये देखिए इसमें इसको मार्क्स जो है वो मिल गए 24, 12, 8 है ना। उसमें अगर जो देखें आप, ये टूज़ॉन के अगर मैं देखूँ तो इसमें चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम जो था वो है ही नहीं इसमें, इसीलिए इसको 0 और साथ में 2.14 और 0, क्योंकि इसमें मुझे लगता है सीट उल्टी करके लगाई थी इन्होंने, तो जिसके कारण ये हल्के से मार्क्स मिले हैं। बट उसके अलावा ये देखिए जो यहाँ पे 4% है वहाँ पे 90% है। फिर अगर पेडेस्ट्रियन वाले में आ जाएं तो टायोस को जो है 22.49 जो कि 61% स्कोर है इसमें, और इसका जो है 23.93। तो इसको लेकिन 50% जो है वो टोटल रेटिंग जो है बनती है पेडेस्ट्रियन में, बट पॉइंट्स जो हैं इधर टूज़ॉन के ज़्यादा हैं। तो नेक्स्ट जो आते हैं ट्यूज़ॉन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी असिस्ट सिस्टम, जो मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ कि क्योंकि सेफ्टी फीचर्स कम हैं इसमें, तो ट्यूज़ॉन को सिर्फ 3 पॉइंट्स मिले हैं और 7% रेटिंग मिली है। तो इसमें देखिए कोई टेस्ट जो है वो परफॉर्म नहीं किया गया। ESC इज़ नॉट स्टैंडर्ड इन ऑल वर्जन्स। जो मूस टेस्ट है वो 80 की स्पीड तक जो है वो ठीक है गाड़ी, जो मूस टेस्ट जब परफॉर्म किया गया जिसमें कोन्स लगा के वो गाड़ी लेफ़्ट और राइट और अगेन ज़िग-ज़ैग के तरीके से चलाते हैं। और कंज्यूमर रेटिंग में जो है 75 तक, जबकि दूसरी गाड़ी में जो है थोड़ा-सा इससे बेहतर है। और ये देखिए ये टेस्ट जो हैं AEB वाले ये परफॉर्म नहीं किए गए क्योंकि इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग जो है वो नहीं आती। तो इसमें जो कमेंट्स भी वो दिए गए हैं, द कार डज़ नॉट ऑफर ESC एज़ स्टैंडर्ड। तो ये देखिए मतलब मुद्दा यही है कि फीचर्स बेस वेरिएंट में अगर आप नहीं दोगे तो आपको 0 स्टार्स जो हैं सीधा चिपका दिए जाएँगे। यही मेन जो है वो मुद्दा है। अगर आप टॉप वेरिएंट ले रहे हो तो अगर आपके फीचर्स बराबर हैं किसी 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी के, तो आपकी गाड़ी भी जो है कहीं न कहीं इतनी बुरी नहीं है, वो हो सकता है 4 स्टार्स लेके आए।
और यहीं अगर मैं टयास में आता हूँ, पहले मैं ट्यूज़ॉन की आपको रेटिंग बताऊँ इसमें। ये देखिए, ये 4 टैब्स की जो रेटिंग है वो मिला के ही फिर उन्होंने जो कैलकुलेट करते हैं, तो जिसमें स्टार्स ये देखिए ये चारों चीज़ें 51%, 4%, 50% और 7%। असिस्ट सिस्टम में सिर्फ 7% रेटिंग जो है वो दी गई है टूज़ॉन को। बट अगर हम इधर इसके आके देखें, टायोस की जिसकी 5 स्टार्स रेटिंग है, 90% ड्राइवर को, बेबी वाले में 90%, पेडेस्ट्रियन में 61% और 85% मार्क्स जो है वो जो असिस्ट फीचर्स हैं, असिस्ट सिस्टम्स उसमें दिए गए हैं, जिसमें मैं अगर टैब में आपको दिखाऊं तो ये अगेन सीट बेल्ट रिमाइंडर हैं और 3 स्टार्स उसमें मिल गए। ईएससी में पूरे मार्क्स मिल गए क्योंकि बेस मॉडल में भी होगा। मूव्स टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि 90 तक इसका मूव्स टेस्ट सक्सेसफुल रहा, जिगजैग जिसमें। और कस्टमर रेटिंग जो है वो 70 तक है कि 70 तक आपकी गाड़ी का बैलेंस जो है जिगजैग में ख़राब नहीं होगा। और ये जो है इमरजेंसी ब्रेकिंग फीचर्स जिसमें 8.57 मिल गए इसको। फ्रंट असिस्ट है, फंक्शनलिटी एफसीडब्ल्यू एंड एईबी, तो ऑल गुड विद वॉक्सवैगन टायोस। तो सारा इसकी थोड़ी सी और डिटेल्स जो हैं वो बताई गई हैं, और नीचे जो कमेंट्स फाइनल बताए गए हैं वो हैं द कार ऑफर्स ईएससी एस स्टैंडर्ड। और बाकी जो है दोस्तों इसमें, क्योंकि पोल टेस्ट भी साथ में किया गया था, तो कहने का मतलब है कि अगर आपने अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं किया तो आप फेल हो गए। और क्योंकि टायोस ने अच्छी गाड़ी बना के सारा पेपर अटेम्प्ट किया है, 100 में से 100 मार्क्स का पेपर वो दे के आई है, तो किसी सेक्शन में 90, किसी सेक्शन में अगेन 90, किसी में 60 और किसी में अगेन 70। इसको कर करा के जो रेटिंग निकाली गई है वो 5 स्टार्स निकाली गई है। तो इसमें जो लास्ट कमेंट्स हैं वो लिखा गया है उसमें कि द कार डज ऑफर BSD बट इट was नॉट असेस्ड, LSS and RED, this technology was not assessed. AEB Interurban, the car offers AEB Interurban according to the fitment requirements and scored almost full points in the tests. All of the above explains the 85.04 of the points matching a level of 5 stars. तो मेन चीज़ यही है दोस्तों। तो देखिए, विडंबना देखिए आप कि जिस गाड़ी में थोड़ा सा पैसेंजर और ड्राइवर की जो है सेफ्टी हल्की सी थोड़ी सी बुरी है टू जोन में से फ्रंट टेस्ट में, ये देखिए, तो ये गाड़ी जो है वो 0 स्टार्स है, ये गाड़ी जो है वो 5 स्टार है। तो दोस्तों थोड़ी सी मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब ऐसी कुछ रेटिंग्स आती हैं तो उसकी हल्की फुल्की डिटेल्स आप ज़रूर अपना कोशिश करा करें। नो डाउट इंडिया में भी जो है वॉक्सवैगन, टाटा, महिंद्रा जो गाड़ियां हैं बहुत अच्छी सेफ गाड़ियां हैं, जीप कंपस भी है उसमें। और मैं अगेन ये भी कहना चाहूँगा कि जो इंडिया में कार्स हैं वो अगर कोई भी गाड़ी आप इंडिया की बेस मॉडल लैटिन एनकैप में भेज देंगे तो कोई भी गाड़ी एक भी स्टार जो है वो लेके नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें भी कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। हमें भी चाहिए कि कम से कम 4 एयरबैग्स तो जो है वो मैंडेटरी किए जाएं, ईएससी मैंडेटरी किया जाए, रोड्स की हालत अच्छी की जाए, रोड पे आवारा जानवर की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व की जाए। रॉन्ग साइड से लोग आते हैं, थोड़ा सा पुलिस को जो है और एक्टिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिली होगी कि हाउ लैटिन एनकैप इज़ डिफरेंट फ्रॉम जी एनकैप। और हमें स्ट्रेट अवे बैशिंग से पहले देखना चाहिए कि डिटेल में जाके कि एक्चुअल सिनारियो क्या है। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो गाइस। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक्स।